नमस्कार, स्वागत है बस्तर की बात की आज की कड़ी में। मैं हूं रानो। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत चलाए जा रहे 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान को मिल रहा अच्छा प्रतिसाद। नई शिक्षा नीति को लेकर डाइट तुम जो ब्लॉक अभियान के तहत डाइट के द्वारा जिले के सभी ब्लॉक में आयोजित हो रही है कार्यशाला। वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दक्षिण बस्तर पुलिस की कस्टडी में महिला की मौत मामले की न्यायिक जांच की मांग की। और बकावन पुलिस ने 4 आरोपियों को 41 किलो गांजा का अवैध परिवहन करते गिरफ्तार किया। तो वहीं नगरनार पुलिस ने एक नाबालिग के साथ 2 आरोपियों को 32 किलो गांजा का अवैध परिवहन करते किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को रेटिंग दिलाने के लिए नगर निगम आयुक्त के द्वारा 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान चलाया जा रहा है, जिसे विभिन्न संघ संगठनों से जुड़े लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। और विशेष रूप से इंद्रावती बचाओ अभियान, एकल अभियान और नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे कचरा लाओ इनाम पाओ अभियान बच्चों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है। एक रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत नगर में चलाए जा रहे 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अनेक संघ संगठनों के पदाधिकारियों के साथ ही नगर के जागरूक नागरिकों का भी अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं कचरा लाओ इनाम पाओ अभियान भी बच्चों को काफी आकर्षित कर रहा है। विशेषकर स्लम एरिया और अटल आवास के आसपास रहने वाले बच्चे काफी मात्रा में कचरा लाकर इनाम पा रहे हैं। छोटा सा दिल मेरा तुनुक तुनुक नाच, छोटा सा दिल मेरा तुनुक तुनुक नाच, क्योंकि हम सबसे बोझ उठाता है, क्योंकि हम सबसे प्यार करता है। वहीं नगर की प्रथम नागरिक महापौर जफीरा साहू और MIC सदस्य यशवर्धन राव के साथ पार्षदगण भी नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए अभियान में अपना सहयोग देते सड़क किनारे बिखरे पड़े कचरे को एकत्रित कर रहे हैं। और नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल लोगों को 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान में सहयोग करने हेतु अपने नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की अपील लोगों से कर रहे हैं। साथ ही कचरा संग्रहण में अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। इसी क्रम में इंद्रावती बचाओ अभियान से जुड़े अनिल लुक्कड़, धर्मेंद्र महापात्र, कोटेश्वर नायडू, बादशाह खान एवं अन्य समाज सेवी भी सुबह से ही नगर स्वच्छता अभियान में पहुंचकर अपना सहयोग दे रहे हैं। इसी क्रम में मेन रोड के व्यापारी भी अब कचरे को अपनी दुकानों के बाहर न फेंककर डस्टबिन में रख रहे हैं, ताकि डोर टू डोर वाहन के न पहुंचने पर भी कचरे को दुकान में ही संग्रह करके रखा जा सके। इसी तरह से नगर में चलाए जा रहे 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान के साथ निश्चित ही लोग भी जागरूक हो रहे हैं और अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। इससे लगता है कि इस वर्ष स्वच्छता रेटिंग में नगर का स्थान सम्मानजनक हो पाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। नई शिक्षा नीति को लेकर अब भी लोगों में दुविधा है। वहीं अनेक शिक्षकों को भी नई शिक्षा नीति के संबंध में अधिक जानकारी नहीं है। शिक्षकों को नई शिक्षा नीति की जानकारी देने के लिए डाइट के द्वारा डाइट तुम जो ब्लॉक अभियान चलाकर प्रत्येक ब्लॉक के 2525 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत अब 3 वर्ष से बच्चा आंगनबाड़ी में प्रवेश करेगा और 6 से 8 वर्ष तक कक्षा पहली और दूसरी की पढ़ाई करेगा। इसे फाउंडेशन में रखा गया है। इसके पश्चात प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत तीसरी से 5वीं तक की कक्षाओं को रखा गया है। इसमें बच्चा 8 वर्ष से 11 वर्ष तक अध्ययन करेगा और उसके बाद मिडिल में 11 वर्ष से 14 वर्ष तक की कक्षा 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई करेगा और सेकेंडरी के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं को रखा गया है।
इसमें 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चे अध्ययन करेंगे। ये नई शिक्षा नीति का ढांचा है जो 5-3-3-4 में नई शिक्षा नीति को विभक्त किया गया है। देखते हैं डाइट द्वारा चलाए जा रहे कार्यशाला की कार्यशैली। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के द्वारा नई शिक्षा नीति को लेकर प्रत्येक ब्लॉक के 25 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कोरोना के चलते सभी ब्लॉक के शिक्षकों को डाइट में बुलाना संभव नहीं है। इसे देखते हुए डाइट तुम जो ब्लॉक अभियान चलाकर डाइट की प्राचार्य डॉक्टर सुषमा झा और प्रशासनिक अधिकारी जॉनस्टन ली और सुभाष श्रीवास्तव जिले के 7 ब्लॉक में पहुंचकर नई शिक्षा नीति के संबंध में शिक्षकों से चर्चा कर रहे हैं। इस अभियान के तहत शुक्रवार को जगदलपुर के लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय परिसर के सभा कक्ष में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डाइट की प्राचार्य डॉक्टर सुषमा झा ने हमारे संवाददाता से उन्होंने बताया, डॉक्टर श्रीमती सुषमा झा, प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बस्तर, डाइट बस्तर जिसको कहते हैं, वहाँ से हम आए हुए हैं अपनी टीम के साथ। मेरे साथ एकेडमिक ग्रुप में डॉक्टर स्टैनली जान हैं और श्री सुभाष श्रीवास्तव। हम तीनों की जो टीम है वो नई शिक्षा नीति पर बात करने आई है। हम पूरे 7 ब्लॉक में जाएंगे। हमारे जो कार्यक्रम का नाम है वो डाइट तुम जो ब्लॉक, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इतने सारे शिक्षकों को डाइट में बुलाना संभव नहीं है, तो हमने क्या किया, 7 ब्लॉक में हमारी डाइट की टीम जाएगी और 25 शिक्षकों का हमने चयन किया। इन शिक्षकों के बीच में हम नई शिक्षा नीति की चर्चा करेंगे। पहले हम एक छोटा सा प्री टेस्ट लेंगे। प्री टेस्ट का अर्थ है कि उनको कितना नॉलेज है। उस प्रश्नोत्तरी के क्रम को देखने के बाद हम पूरी चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति पर। और ये इतना लंबा चौड़ा विस्तृत है कि इसको बहुत दिन भर करने पर भी नहीं हो पाएगा, तो हम टू द पॉइंट जो मेन हेडिंग्स है उसको लेंगे, विशेषकर प्राइमरी स्कूल टीचर्स को बहुत अच्छे से समझाने के लिए। उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट लेंगे, तो हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि ब्लॉक में जो हमारे शिक्षक हैं वो कितनी जानकारी नई शिक्षा नीति की रखते हैं। फिर वो जो शिक्षक हैं उसमें से जो बहुत अच्छे से अपनी समझ बताएंगे नई शिक्षा नीति पर, तो 3 शिक्षकों का हम चुनाव करेंगे और डाइट के माध्यम से हम उनको पुरस्कृत भी करेंगे। और आदरणीय कलेक्टर महोदय रजत बंसल साहब के निर्देशानुसार हमने सर्टिफिकेट भी बनाए हैं, उनको देंगे। और इस प्रकार प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लेने के बाद हम सेकेंड राउंड फिर चलेंगे। जैसे कि मैडम, नई शिक्षा नीति के बारे में आम जनों को भी बहुत कम जानकारी है। कुछ मूलभूत जो उसके उद्देश्य हैं या जो भी प्रावधान है, ज़रा उनकी जानकारी हमें भी देंगे। बिल्कुल। पूरी नई शिक्षा नीति 5 धन 3 धन 3 धन 4 के खाते में बैठा हुआ है। 5 का अर्थ है कि आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल के बच्चे एक साथ चलेंगे। फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, ये 3 को इंगित करता है। फिर 6वीं, 7वीं, 8वीं मिडिल सेक्शन को बताता है। और 4 जो है वो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को बताता है। ये तो फ्रेम हो गया, लेकिन मेन उद्देश्य ये है कि इसमें मनोरंजक शिक्षा, आंकलन पद्धति, बस्ते का बोझ कम, पाठ्यक्रम कम, शिक्षकों का लगातार प्रशिक्षण, आंगनबाड़ी और शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग को जोड़कर रखना। सबसे बढ़िया बात है, हायर एजुकेशन में जो बच्चे तकनीकी परीक्षा, तकनीकी कोर्सों में जा रहे हैं, वो अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को, विषय को कभी भी ले सकते हैं। ऐसा है कि इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते भी आपको संगीत पढ़ना है, आप ले सकते हैं, कोई बंधन नहीं। और पहले ऐसा नहीं था। तो नई शिक्षा नीति का स्वागत है और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था का कार्य ही है नई नीतियों का प्रचार प्रसार, उनकी समझ विकसित करना। धन्यवाद। इस अभियान के माध्यम से निश्चित ही नई शिक्षा नीति पर काफी गंभीर चर्चा होगी और शिक्षकों के माध्यम से नई शिक्षा नीति के जो आकर्षक पहलू हैं वह आम जनता तक पहुंचेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने स्थानीय आदिवासी विकास भवन में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दक्षिण बस्तर में पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन लक्ष्मण रेखा पार कर रही है, जिसके चलते भविष्य में डीआईजी और ग्रामीण आदिवासियों के बीच गंभीर संघर्ष होने का खतरा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण ब्लॉक से कुटसे गांव की पांडे कवासी 20 वर्षीय इस महिला को पुलिस माओवादी के संदेह में 18 फरवरी को पकड़ लाई थी।
19 फरवरी को दंतेवाड़ा पुलिस हेडक्वार्टर में आत्मसमर्पण करना बताया गया और उसके बाद जब उसके माता पिता 26 फरवरी को मिलने गए तो पुलिस हेडक्वार्टर में ही बताया गया कि पांडे कवासी ने आत्महत्या कर ली है, जबकि उसकी माता ने पुलिस प्रताड़ना से उसकी बेटी की मौत होने की बात कही। श्री नेताम ने मांग की कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि बस्तर के आदिवासियों में पुलिस के प्रति विश्वास जागे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, दंतेवाड़ा में जो 23 फरवरी को कटे कल्याण की कुर्से गांव की 20 साल की लड़की का पुलिस वालों ने कहा कि आत्महत्या कर ली उनके संरक्षण में, उनके कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में। तो मैं पुलिस कस्टडी में अगर कोई मृत्यु होती है, आत्महत्या करती है, तो हम तो पुलिस को जिम्मेदार ही मानते हैं और इस हिसाब से उनके माता पिता भी आज भी इस बात को कह रहे हैं कि उनकी प्रताड़ना से, पुलिस की प्रताड़ना से उसकी मृत्यु हुई, आत्महत्या नहीं हुआ। ये एक विवादित विषय हो गया है, पर ये बात तभी होगा जब जुडिशल इंक्वायरी होगा, न्यायिक जांच होगा, तभी ये दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। पर आज की परिस्थिति में मुझे लगता नहीं कि जुडिशल इंक्वायरी की कोई दबाव बनेगा, इसलिए कि आज कोई भी जनप्रतिनिधि इस मामले को आज तक के अपनी विचार रखा नहीं प्रेस में, न विधानसभा में। और दूसरी बात, राष्ट्रीय पार्टी जैसे दंतेवाड़ा में 3 राष्ट्रीय पार्टी हैं, CPI, BJP और कांग्रेस, पार्टी के तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो इसलिए हमें एक चिंता का विषय ये हो गया है कि हम आदिवासियों की जो जान है ना, बहुत सस्ता हो गया है बस्तर में, और पुलिस की एक तरफा मनमानी कार्रवाई का भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। हमने भी कई घटना पे जा कर के लोगों से मिला, गांव वालों से मिला है। महिलाओं के साथ जब भी होता है, जैसे इनको 18 तारीख को गांव से ले आए, एक लड़की और जोगी करके उसको भी ले आए, और महिला पुलिस तो होती है पर प्रमुख भूमिका यानी पुरुष पुलिस की होती है। पुलिस हेडक्वार्टर में भी जितने भी एक्टिविटीज़ होती, गतिविधि होती है या जो भी होता है, ये पुरुष पुलिस के द्वारा किया जाता है। केवल महिला पुलिस दिखाने के लिए वो रहते हैं, तो उनका कोई ज़्यादा उनका से नहीं होता है, उनका ये नहीं होता। तो ये चिंता का विषय। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं जहाँ महिला की बात होती है कि पूरी पुलिस फोर्स में या थाने में या पुलिस हेडक्वार्टर में सारे महिलाएं उसको हैंडल करना चाहिए, हमारा ये कहना है। बकावन चौकी पुलिस द्वारा मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक होंडा सिटी कार क्रमांक CG 4DD 3200 में 4 व्यक्ति बैठकर गांजा का अवैध परिवहन कर रहे थे। पुलिस द्वारा वाहन को रोककर जांच की गई तो कार की पिछली सीट के पीछे और स्टेपनी के नीचे छिपाकर गांजा मसगांव की ओर लेकर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश निवासी विनोद कुमार तिवारी, मनोज सिंह मध्य प्रदेश निवासी मेहरबान सिंह और समलदास उलनार जिला बस्तर निवासी, इन सब के द्वारा 41 किलो 300 ग्राम गांजा, जिसका बाजार मूल्य 2,65,000 बताया जा रहा है, उसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश लेकर जा रहे थे। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 20(ख) और 27(a) NDPC एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष उन्हें पेश किया। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकानों के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकानों के कचरे को रोड और नालियों में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों की ओर। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं
विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवी छत्तीसगढ़ स्व कंपनी एनसीसी के द्वारा कुमरावंड में स्थित कृषि महाविद्यालय में 5 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बी सर्टिफिकेट के लिए एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर का समापन गुंडाधूर कृषि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में 5 मार्च को बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और गुंडाधूर कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर के.सी. नंदा के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। शिविर के दौरान बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी, एसपी दीपक कुमार झा और अन्य अधिकारियों ने क्रेडिट को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के संबंध में मार्गदर्शन दिया। शिविर के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कैंप कमांडेंट कर्नल अजय धवन ने हमारे संवाददाता को बताया। ये हमारा यहाँ पे एनसीसी का 5 दिवसीय एक कैंप लगा है, हमारा शिविर बोलते हैं उसको, कैंप लगा है। और ये सीनियर डिवीज़न जो कैडेट्स हैं उनके लिए, ये सीनियर डिवीज़न कैडेट हैं कॉलेज के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले हैं। तो जो हमारे बी सर्टिफिकेट वाले हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड, उनका 2 इयर्स का कोर्स होता है। तो कोरोना के काल में क्या हुआ कि उनकी कोई क्लास चल नहीं पाए, अब उनको बी सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है। वो एग्ज़ाम के लिए उनकी एलिजिबिलिटी करने के लिए, बनाने के लिए, उनको एलिजिबल बनाने के लिए, उनके लिए हम 3 दिन का शिविर कर रहे हैं, 3 से 5। और जो सी सर्टिफिकेट वाले हैं वो 1 और साल करते हैं, 1 मोर ईयर। तो उसके लिए हम 5 दिन का शिविर कर रहे हैं, मार्च 1 से मार्च 5 तक। और ये शिविर अगर जब जो भी कोई कर लेगा वो एलिजिबल हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। पहले भी मैंने बताया है कि जो बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होता है, बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम जो होता है उसमें उनके बाद अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। आप जब CAPF पुलिस में भर्ती के लिए जाते हैं, आर्मी में भर्ती के लिए जाते हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आप जब भर्ती के लिए जाते हैं तो आपको ना एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलता है उसके बेसिस पे। बहुत सारे स्टेट्स में तो जो एनसीसी के ये बी और सी सर्टिफिकेट ले लेता है, सी सर्टिफिकेट से तो आर्मी में भी एंट्री है, आर्मी में कुछ कोटा है, जैसे ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी है शॉर्ट सर्विस के लिए, 20 से 25 ऑफिसर का हर 6 महीने में वैकेंसीज है उनके लिए, तो उनको डायरेक्ट कॉल आता है। उसके लिए उनको कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम होता है, वो लिखना नहीं पड़ता। सर, अभी जो शिविर आयोजित किया गया 3 दिनों तक, क्या क्या सिखाया गया? हाँ, इसमें ये जो शिविर है बेसिकली मिलिट्री ट्रेनिंग को, उसका एम था कि मिलिट्री ट्रेनिंग इम्पार्ट करें, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए इनको। उसमें वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट है, जो मैदान के बारे में जानना कि एक लड़ाई होती है तो मैदान में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको लड़ाई के मद्देनज़र देखते हुए, वो सिखाया गया। आपको वेपन ट्रेनिंग सिखाई गई, मैप रीडिंग जैसे मैंने बताया, आपको ड्रिल सिखाया। ड्रिल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको आपके अंदर डिसिप्लिन लाता है, आपकी बेयरिंग को एक सोल्जरली बेयरिंग में ढालता है उसको। जो आपका रहन सहन है, एक डिसिप्लिन जो है, बच्चा आएगा डिसिप्लिन में कैसे चलता है। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आर्मी की तो सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन, और ये डिसिप्लिन में आप अपने आप को ढाल लेंगे
तो उसके बाद कहीं भी किसी फील्ड में जाएंगे, ये डिसिप्लिन आपके साथ अगर है तो आपको ये ऊंचाइयों तक लेके जाएगी, अगर आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। तो ये डिसिप्लिन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। इनको फायरिंग, लाइव फायरिंग कराई गई है। जो यहाँ पे एक फायरिंग रेंज है, 5 छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेस बटालियन एक है गीदम रोड में, वहाँ पे रेंज में इनकी लाइव इनको फायरिंग कराई गई है और इनको वेपन के बारे में सिखाया कि फायर करते समय शिस्त कैसे लेते हैं, फायरिंग कैसे करते हैं। वेपन को वेपन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोल्जर का, तो उससे पूरी उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये पूरी तरह से इस तरह की चीज़ों को हमने पढ़ाया है। इसके अलावा कुछ हमारे गेस्ट लेक्चर्स हुए हैं। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सलाम, वो एग्रीकल्चर कॉलेज में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में कोर्स लेते हैं, उन्होंने लेक्चर दिया है। इसके अलावा मेजर सुष्मिता, उन्होंने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बच्चों को बताया कि आप अपने आप को बोलने में, बोलचाल में कैसे आप इम्प्रूव करेंगे सो दैट ज़िंदगी में आगे बढ़ें। एक बोलने की भी एक कला है, तो आप कैसे इम्प्रूव करेंगे, शब्दावली को कैसे इम्प्रूव करेंगे, अपने जो सॉफ्ट स्किल है बेसिकली, अपने जो बेयरिंग है बेसिकली, आपको प्रेजेंट करना है, इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट करना है, आप कहीं जा रहे हैं, किसी से बातचीत करनी है, वो आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद एक कर्नल संजय चावला विशिष्ट सेवा मेडल, वो हमारे कमांडिंग ऑफिसर है 1 CG बटालियन परचनपाल में, वो भी आए थे। उन्होंने आर्मी से जो सीख मिली है उसके बारे में कैडेटों को बताया है कि आर्मी क्या सीख देती है, तो उसके बारे में एक उन्होंने बहुत सुंदर सा मोटिवेशनल टॉक दिया। ये था 3 तारीख को। 4 तारीख को IG साहब आए बस्तर के, सुंदर राज जी। मैंने उनको बोला था आप आइए, कैडेट्स को थोड़ा मोटिवेट करिए। उन्होंने एक मोटिवेशनल टॉक दिया, बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताई कैडेट को, इतनी मतलब सुंदर। वो बोले कि मैं एक नॉर्मल से परिवार को बिलोंग करता था, मुझे पता नहीं था आगे कैसे जाना है। तो उनके सीनियर कोई थे, वो UPSC में चले गए, तो उन्होंने देखा, वो उनको दिल्ली लेके गए, ट्रेनिंग दिया, इनको बताया। और वो भी हैं, इतनी खूबसूरत बात यह है कि वो एग्रीकल्चर कॉलेज में आके उन्होंने दिया और ख़ुद भी वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने डिग्री एग्रीकल्चर की है, उसके बाद वो IPS में पास हो गए, फिर वो अभी आज IG बने। तो बहुत छोटे घर से बिलोंग करते हैं, वो कैसे ऊपर गए हैं। और उन्होंने 3 बातें कही कैडेट को कि आपका सबसे पहले एक अलर्ट और शार्प माइंड होना चाहिए, उसके बाद एक स्ट्रांग बॉडी होना चाहिए, ठीक है, स्वास्थ्य और शक्तिशाली शरीर, और आपका तीसरी बात बताइए कि आपका जो सॉफ्ट हार्ट होना चाहिए, मतलब कोमल हृदय होना चाहिए। ये तीनों को लेके चलेंगे आप आगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद SP साहब भी आए, श्री दीपक झा जी। उन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे पढ़ाई करना है, कैसे करना है, और उन्होंने ये बताया कि ये जो कैंप है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या सिखाता है, डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन के बारे में कैसे रहना है, क्या करना है, वो सिखाता है। तो SP साहब ने बहुत सुंदर बातें बताई डिसिप्लिन के बारे में। वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में शामिल कैडेट्स ने प्रशिक्षण के दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए हमें बताया। कैडेट विनायक यादव। अभी 3 दिवसीय प्रशिक्षण में आपने क्या क्या सीखा? बहुत सी चीज़ें सीखी, जैसे डिसिप्लिन, मैप रीडिंग और फायरिंग कैसे करते हैं, पोजीशन कैसी रहनी चाहिए, ये सब। आगे क्या बनना चाहते हैं? आर्मी में जाना चाहते हैं। यस सर, मेरा नाम सीनियर ऑफिसर रोहित कुमार कर्मा है सर। आपने 3 दिवसीय प्रशिक्षण में क्या क्या सीखा? जी सर, इस कैंप के दौरान मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, जैसे ड्रिल, किस तरह से चलना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से उठना बैठना है, और इसके साथ ही साथ कैंप ने हमें फायरिंग करना सिखाया, जो हमारे लिए अच्छा अनुभव रहा। हमने ड्रिल सीखा, फायरिंग सीखा और गेम भी सीखा आपने? मैप रीडिंग, कंपास, सब चीज़। जी सर, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि NCC कैंप आए हैं। अनुशासन बहुत ही मान्य है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका नाम? कैडेट संजय कुमार नेता। अच्छा, अभी 3 दिवसीय प्रशिक्षण में आपने क्या क्या सीखा और सबसे अच्छा आपको क्या लगा? इसमें यहाँ डिसिप्लिन सबसे बढ़िया लगा सर। ड्रिल जैसे फायरिंग वगैरह, फर्स्ट ही आए यहाँ तो फायरिंग स्टार्ट हुआ, तो फायरिंग हम सुबह सुबह गए, अरे क्या होता था नहीं पता था हमें, बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके कैंप में। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते नगरनार पुलिस ने 5 मार्च को वाहन क्रमांक OR 15H 15025 में मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री के उद्देश्य से राजस्थान परिवहन करते आरोपी नीतीश गुप्ता, जयपुर राजस्थान निवासी, और एक नाबालिग से 32 किलो मादक पदार्थ गांजा, जिसका बाजार मूल्य 1,60,000 रुपए है, के साथ 2 नग मोबाइल, नकदी 2,500 रुपए के साथ कार को जब्त करते हुए धारा 20(ख) के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत चलाए जा रहे 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान को मिल रहा अच्छा प्रतिसाद।
नई शिक्षा नीति को लेकर डाइट तुम जो ब्लॉक अभियान के तहत डाइट के द्वारा जिले के सभी ब्लॉक में आयोजित हो रही है कार्यशाला। वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दक्षिण बस्तर पुलिस की कस्टडी में महिला की मौत मामले की न्यायिक जांच की मांग की और बकावन पुलिस ने 4 आरोपियों को 41 किलो गांजा का अवैध परिवहन करते गिरफ्तार किया। तो वहीं नगरनार पुलिस ने एक नाबालिग के साथ 2 आरोपियों को 32 किलो गांजा का अवैध परिवहन करते किया गिरफ्तार। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल हम फिर आपसे रूबरू होंगे बस्तर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।